जो हश्र पेशावर की बीआरटी का हुआ है वही पूरे पाकिस्तान का है। उस वक्त भी कहा था मुल्क मजीद इनके हवाले ना करो, मजीद मईशत तबाह होगी, और इन्होंने पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद कर दी है। मौलाना फजल रहमान का कोयटा में PDM के जलसे से खिताब। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार पाने के बाद हुकूमत का इखलाकी जवाज भी नहीं रहा। इमरान खान मुल्क के तमाम इदारों को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। वो सिंध पुलिस को टाइगर फोर्स ना बनने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा के जलसे से वर्चुअल खिताब में कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि PDM टूट जाए, मगर PDM बहाली जमहूरियत की तहरीक से पीछे नहीं हटेगी। कठपुतलियों का खेल और वोट को पांव तले रोधने का सिलसिला ख़त्म होने को है। रातों रात माँ बाप के नाम से पार्टी बना देते हैं और एक बच्चे को जन्म देते हैं। अगले दिन वही बच्चा वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। मरीम नवाज़ का कोयटा में PDM के जलसे से खिताब। मरीम नवाज़ ने कहा कि ये लोग समझते हैं कोयटा या बलूचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का हक़ नहीं है। आज इस सिलसिले को बंद न किया तो आज़ादी और वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सजा याफ्ता मरियम नवाज को सवालात पूछने का कोई हक नहीं है। भारत, इसराइल और PDM एक ही तकून के 3 रुख हैं। इसी इत्तेहाद के एक लीडर अनस नूरानी ने जलसे के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया है। उन्होंने 4 साल से एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि लंदन के फ्लैट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए और वो पैसे कैसे पाकिस्तान से बरतानिया भेजे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं हुक्मरानी वो करे जिसे अवाम मुंतखब करे। अब यह नहीं होगा कि कोई क्रिकेट खेलते खेलते वज़ीर आज़म बन जाए। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी फेडरेशन है, यहाँ कोई किसी का आका या ग़ुलाम नहीं। खुदा करे कि अपोजिशन के इत्तेहाद को नज़र न लगे। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि अपोजिशन के जलसे से हुक्मरानों में कपकपी आ गई, तमाम सड़कें बंद कर दी हैं। हमें पता है कि आपको हमारी कितनी फ़िक्र है, आप अपनी फ़िक्र करें। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध के जजीरे अटूट अंग हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। ANP के अमीर हैदर होती ने कोयटा के जलसे से खिताब में कहा कि सिलेक्टेड को घर जाना होगा और कोई हल नहीं। नए इंतखाबात होंगे तो इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आफ्ताब शेरपाव का कहना था कि 2.5 सालों में ये साबित हो गया कि वाकई सिलेक्टेड हैं। साजिद मीर ने कहा कि हुकूमत ने 2 साल में साबित कर दिया कि वो आवाम की मुश्किलात हल नहीं कर सकती। शाह वैस नूरानी का कहना था कि हमारी तहरीक का मकसद चोरों, लुटेरों, गासिबों से निजात दिलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम पर शिगर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हर तबके को तकलीफ पहुँचाई है। सेलेक्टेड को इजाज़त नहीं देंगे, वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें क्योंकि वो कठपुतली नहीं और ना ही किसी के इशारे पर चलते हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जल्द से जुलूस करने वाले अपने खिलाफ मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं, मगर हुकूमत इन्हीं मुकदमात में कुछ रियायत नहीं देगी। अवाम को अपोजिशन के जलसों से ताल्लुक नहीं, अवाम का असल मसला महंगाई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि PDM सियासी लकी ईरानी सर्कस की नाकामी की आज हैट्रिक होने जा रही है। इख्तिलाफ का आलम यह है कि बिलावल ने जलसे से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को अहमियत दी। कराची जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर नशर न करना और आज जलसे से गैर हाजिरी बिलावल की सियासी समझदारी है।
वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं PDM के सर्कस पर भारत जश्न मना रहा है। पाकिस्तान इमरान खान और फौज के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश की जा रही है। इमरान खान ने फ़लस्तीन की बात करके बड़ी बड़ी ताकतों से दुश्मनी मोल ले ली। जमात इस्लामी असल ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, सियासी बिरयानी में शामिल नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराना चाहती है तो इस्तीफे देकर असेंबली से बाहर आएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। सिराजुल हक का कहना था कि ऑपोजिशन असेंबली से बाहर आ जाए तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चलेगी। सियासी बिरयानी का हुकूमत से झगड़ा तालीम, सेहत, रोजगार या महंगाई पर नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं गुस्ताखाना खाकों की हौसला अफजाई करके इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रों तकसीम के बजाय इंतहा पसंदी रोकें, इस्लाम को समझे बगैर निशाना बनाने से दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। जहालत पर मबनी बयानात नफरत, इस्लामोफोबिया, इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देंगे। कोयटा में ऑपोजिशन जमातों के जलसे में भी फ्रांस में गुस्ताखाना खाके दीवारों पर लगाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पूरी उम्मत फ्रांसीसी सदर के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करती है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों से तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहरी कल से जदीद सफरी सहूलत का फ़ायदा उठा सकेंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय होगा। अली टाउन ता डेरा गुजरा 26 स्टेशन पर हर 5 मिनट बाद ट्रेन आएगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबिक़ा हुकूमत के मंसूबे मुकम्मल करके एक नई सियासी रिवायत कायम की है। माजी के बरअक्स पिछली हुकूमत के किसी मंसूबे को सियासी तासुब का शिकार होने नहीं दिया। वो दिल में कितने शर्मिंदा होंगे कि 2 साल रोक के फिर भी चलानी पड़ गई, और वो तो वहां से आए ही नहीं फीता काटने, क्योंकि शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर नून लीग वालों का भी तकरीब का एहतमाम। ख्वाजा साद रफीक बोले, पंजाब हुकूमत ने रात उन्हें गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना लिया था। हुकूमत को ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह पर उनका जश्न बर्दाश्त नहीं हो रहा। अयाज सादिक ने कहा कि फीता काटने वाले दिल में कितने शर्मिंदा होंगे, 2 साल रोककर भी ट्रेन चलानी पड़ गई। सुलेमान शहबाज ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का ख्याल पेश करने वाला शहबाज शरीफ आज सुलाखों के पीछे है। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज कहते हैं नून लीग के नैबज़दगान ऑरेंज ट्रेन के खुद साख्ता इफ्तिताह पर कौमी ख़जाने की लूटमार और अवामी वसाइल खाने का जश्न मना रहे हैं। महंगे मनसूबों का बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। निदामत और मुआफ़ी के बजाय जश्न मनाकर ढिठाई का सबूत दिया जा रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नाअहल लीग ऐसे इफ्तिताह कर रही है जैसे ट्रेन उनके वालिद के पैसे से बनी। ट्रेन चलाने के लिए हुकूमत को 12 अरब सालाना सब्सिडी देना होगी। चलाने का खर्चा 274 रुपये फ़ी टिकट, किराया 40 रुपये फ़ी टिकट, सब्सिडी 234 रुपये फ़ी टिकट। पंजाब हुकूमत को इसे यौम सोग डिक्लेयर करना चाहिए। ये मंसूबा नाकाम है। पेशावर BRT बस में फिर खराबी। हयाताबाद में बस चलते चलते रुक गई। मुसाफिरों को दूसरी बस में रवाना किया गया। ट्रांस पेशावर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मामूली तकनीकी फॉल्ट आना गैर मामूली नहीं है। 128 बसें रूट पर ऑपरेशनल हैं। कोयटा के इलाके हजारगंजी में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। धमाके के नतीजे में मोटरसाइकिल और एक कार में आग लग गई। कराची की मस्कन चौरंगी पर गैस लीकेज के धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 32 साल आबिद शाह निजी अस्पताल के ICU में जेरे इलाज था। धमाके के मजीद 5 जख्मी मस्कन चौरंगी पर निजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मी शकीलुर रहमान 226 रोज से कैद में। मी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले रूस के हबीब नूर मोहम्मदोव ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हबीब ने अपनी आखिरी फाइट में अमेरिका के जस्टिन गेथजे को मात दी। हबीब ने अपने करियर में 29 फाइट्स लड़ी और तमाम में फातेह रहे।